संग का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जैसों के संग में हम रहते हैं, जैसे जैसे वचन हमारे कानों में पड़ते हैं, अच्छे या बुरे, उसी तरह के कर्म हमारे जीवन में हमारे द्वारा संपादित होते हैं। वे ही कर्म हमारे अनंत भविष्य का निर्माण करते हैं। भविष्य अनंत है, भविष्य का कहीं अंत नहीं। अगला जन्म, फिर उससे अगला जन्म, फिर उससे अगला जन्म, फिर उससे अगला जन्म, अनंत श्रृंखला है। भूतकाल सीमित है, जो हो चुका, जहां तक का हमें याद है वो सीमित है। और भविष्य, भविष्य की अनंत अनंत संभावनाएं हैं। भविष्य ये है कि एक इंद्र कीड़ा बन सकता है और एक कीड़ा ब्रह्म तत्व में जाके स्थित हो सकता है। कब? जब उनके प्रयास उस ब्रह्म तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमारे मन इंद्रियां संसार में दुखों को, कलेश को, मृत्यु को, माया को, अविद्या को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। और एक साधारण मनुष्य जो सावधान नहीं रहता, जो गुरु के वचनों में सावधान नहीं रहता, वो दुर्गति में, पशु तत्व में, आसुरी तत्व में पहुंच जाता है। ये मन ही इसका कारण बनता है। ऐसा उपाय हमें करना चाहिए जो निरंतर अपने मन को, चिंतन को, ध्यान को गुरु की शिक्षा में लगा के रखें, परम ब्रह्म में लगा के रखें। ईशावास्यमिदं सर्वं जगत्याम जगत। संपूर्ण जगत में परमात्मा का प्रकाश फैला है। या कहो परमात्मा ने ही अपने को इस जगत के रूप में प्रकट किया है। इसकी जो बाह्य प्रकृति है, जो हमें दिखाई देता है, उसमें जब हमारा मन लगता है तब बहुत सी दुर्घटनाएं, बहुत से उपद्रव हमारे जीवन में घटित होते हैं। और जब हमारा ध्यान हमारी अंतश चेतना में लगा रहता है, आत्मा में लगा रहता है, तब हमारी आत्मा का स्वरूप शिव स्वरूप हो जाता है। शिवो अहम, मैं ही शिव बन जाता हूं। शांताकारम, मैं ही शांति स्वरूप को धारण कर लेता हूं। ईश्वरो अहम, मैं ही ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता हूं। ब्रह्मो अहम, मैं ही ब्रह्म के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता हूं। इसको ही साधना, आराधना और उपासना कहा गया है। कोई देवता किसी के लिए कुछ नहीं करता, जिस पे हमारा ध्यान केंद्रित है, हमारा मन उसके अनुरूप होता चला जाता है। दिव्य तत्व, देवता, देव, ईश्वर, ये हमें उच्चता की तरफ आकर्षण हमारा करते, खींचते, और संसार निरंतर हमें निम्नता की तरफ, और हमारा दुष्ट स्वभाव भी हमें निरंतर संसार के कीचड़ में गिराता चला जाता है। इससे उठने का एक ही उपाय है,
अपने चिंतन को, मन को, स्वभाव को, ध्यान को गुरु की आज्ञा अनुसार उस परम ब्रह्म में हम एकाकार करें। वो परम ब्रह्म जो हमारे शरीर रूपी गुफा में निवास करता है, बाहर भी निवास करता है, किंतु सबसे अधिक निकट हमारी आत्मा में वो है, हमारे मन में है, हमारे शरीर में है, हमारे अस्तित्व में वो विराजमान रहता है।